हाँ जी, हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारा औसत का जो सीरीज चल रहा है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो कहता है कक्षा के सेक्शन ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 110 है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ ए क्लास इज 110। मतलब टोटल स्टूडेंट आपको दे रखे हैं 110 है। ठीक है, फिर हमें कहा गया कि सेक्शन ए में छात्रों की जो संख्या है सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है, मतलब 10 का डिफरेंस है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 10 मोर देन दैट ऑफ सेक्शन बी। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 110 और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 10। तो यहां से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, थोड़ा समझदारी से भी निकाल सकते हैं। टोटल 110 है, दोनों का डिफरेंस 10 का है, तो 10 को बाहर निकाल दो। 110 में से 10 गया 100, 50-50 बट गए और जिसको एक्स्ट्रा देने थे उसको एक्स्ट्रा दे दिए। एक 60 हो जाएगा और एक 50, मतलब एक सेक्शन में 60 लोग हो जाएंगे, दूसरे सेक्शन में 50। टोटल 110 हो गए, 60 और 50, और अंतर 10 का हो गया। ठीक है, अब हमने देखना है भी कौन से सेक्शन में ज्यादा था। सेक्शन ए में अधिक थे, तो सेक्शन ए में अधिक थे तो इसका मतलब ए में 60 लोग हैं और बी में, दोनों सेक्शन के लोग पता चल गए। अगली लाइन पढ़ते हैं। एक टेस्ट में बी में छात्रों की औसत स्कोर ए में छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है। 20% अधिक होने का मतलब एक में 100 है तो दूसरे में 120 है, या एक में 5 है तो दूसरे में 6 है। सही है, हमें क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी में ज्यादा है, ध्यान रख लेना, बी में 20% ज्यादा है। यदि ए में 100 है तो बी में 120 है। सही है, ए में 5 है तो बी में 6 है। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स ए और बी में। ए और बी में स्टूडेंट कितने हैं, 60 और 50। फिर मैं लिख देता हूं एवरेज, इसमें 5x है, इसमें 6x है। परसेंटेज दे रखी है ना, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू तो दे नहीं रखी, परसेंटेज दे रखी है, तो रेशियो में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत 72 है, सभी छात्रों का औसत कितना है, 60 छात्रों का औसत 50, 5x है, तो ये कितना हो गया 300। सही लिख रहा हूं, 60 गुना 5, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। और 5 छिके, ये हमारे हिसाब से 110 बच्चों का एवरेज आ गया, मानते हो कि नहीं? टोटल आ गया, एवरेज नहीं आया, क्या आ गया, टोटल आ गया। और उसके हिसाब से जो टोटल है 110 बच्चों का 72 है, 110 बच्चों का, क्लियर है। तो ये हो गया 300 और 300 600, 600 इधर जाके भाग कर दे, 0 से 0, 12 छिके 12 बचे, तो x की वैल्यू होगी 66/5। हमसे पूछा गया a का, a कितना था, तो 5, और x की वैल्यू कितनी है, 5 से 5 कट गया, तो अब मुझे आया कुछ है, रिपीट करूं, लो भी नीले पेन से रिपीट करते हैं। मेरे में शक्ति है, ये देखो नीला पेन है ना, ये इससे मैं लाल लिख सकता हूं, लिख के दिखाऊं, जो कहोगे वही लिख सकता हूं। मैं शक्ति अपने पास नहीं रखता, बांट देता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन कहता था कि एक सेक्शन में 110 लोग हैं। कितने लोग हैं, 110 लोग हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भी a प्लस बी की वैल्यू इसने 110 दे रखी है, और इन दोनों का अंतर 10 दे रखा है। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, सही है ना। ये इक्वेशन आपने बचपन से ही सीख रखी होगी कि b से b कट जाता है, a और a 2a हो जाते हैं, 110 और 10 120 हो जाता है, a का मान 60 आ गया। यदि a का 60 आ गया, टोटल 110 करना है, तो b का मान 50 आ गया। सही है, a क्लास में 60 बच्चे हैं, b क्लास में 50 बच्चे हैं।
बी का एवरेज ए के एवरेज से 20% अधिक है। 20% अधिक होने का मतलब है कि एक के पास 100 है तो दूसरे के पास, अब जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा दे दो, जिसके पास कम है उसको, बी का एवरेज ज्यादा था ना, बी का एवरेज 20% ज्यादा था, सही है। तो इसको रेशो में काटते हैं तो ये बन जाता है बी 5 100, बी 6 का 120। एक तरीका ये होता है। एक तरीका होता है 20% की फ्रैक्शन, है ना। 20% की फ्रैक्शन सबको याद होनी चाहिए, 1/5। यदि बेस 5 है तो दूसरे वाला एक ज्यादा है, बेस 5 है तो दूसरे वाला एक ज्यादा है। क्लियर है ये बातें सारी, समझ गए। क्वेश्चन हो गया। हम कह रहे हैं अभी 60 बंदे हैं, एवरेज 5 है तो 60 गुना 5 300, 50 गुना 6 300, 300 और 300 हमारे हिसाब से टोटल 600, और इसके हिसाब से 110 गुना 72, 1 यूनिट की वैल्यू। अब देखना बच्चे पता है कहाँ फंसते हैं, बच्चे कहते हैं इसको गुणा कर दूं मैं फटाफट, बस मुझे गुणा का निशान दिखना चाहिए, बस उसको गुणा करना ही होता है, अपने टिंडे लेने हैं इससे, समझ गए। वैसे का वैसे पड़ा रहने दो, अपने आप कट के मर जाएगा ये। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। इन चीजों से बचना है, जिसने आगे जाके कटना है। अभी रिजल्ट नहीं, इतना रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, इतना रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, आंसर नहीं है, तब तक इसको गुणा नहीं करना। हमें आइडिया लग जाता है आगे जाके इसने कटना है, आगे जाके किसी से डिवाइड होना है, तो इसको ऐसे कैसे रखो टुकड़ों में ही, समझ गए। यदि ये इकट्ठा हो जाएगा तो पावरफुल हो जाएगा ये, समझ गए। फिर एक तो गुणा करने में शक्ति लगेगी, फिर काटने में फिर शक्ति लगेगी, तो 2 शक्तियां बचा लो अपनी, ठीक है। तो यहां से x यूनिट की वैल्यू 66/5 आ गई, तो इसको भी पॉइंटों में बनाने की कोशिश मत करो, एक बार देखो तो सही लास्ट में होता क्या है, समझ आ रही है बात। तो 5x की वैल्यू हमें बतानी थी, तो 5 गुना 66/5, 5 से 5 कट गया, 66 हमारा आंसर। क्लियर है, लो जी, नोट कर ही लिया होगा सबने। 5वें में भी दिक्कत है क्या? 4 अलग अलग सकारात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है, फिर सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? आरोही क्रम के बारे में ज्ञान है भरपूर। आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। किसी को स्पेलिंग नहीं आती तो देख लो, असेंडिंग ऑर्डर की ये स्पेलिंग होती है। सही लिखी हुई है क्या असेंडिंग ऑर्डर की स्पेलिंग? ये हम तो है सरकारी स्कूल वाले, हम तो ACC कर देते इसको। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। कहता है 4 संख्याएं लो, A, B, C और D। A सबसे छोटी है, B उससे बड़ी, C उससे बड़ी और D उससे बड़ी है, ठीक है। ऐसा करने पर क्या होता है, सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3, सभी का औसत लेना है और उसका 1/3 लेना है, ठीक है। देखो मैथ्स का एक मजा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, जो सवाल में बोला जाता है वैसे वैसे करना होता है, रट्टाफिकेशन नहीं होता इसमें। जैसे जैसे वो लाइनें बोलता है वैसे वैसे इसकी इक्वेशन बनती जाती है, बस। सही है। क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल दी 4 नंबर्स। 1/3 करना है किसका? एवरेज ऑफ ऑल दी 4 नंबर्स, मतलब इनका 1/3 करना है आपको, सही है। सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या ये कम है या ये संख्या कम है? बोलोगे ये एवरेज का 1/3 कम है या ये संख्या कम है? ये कम है, संख्या से कम है, तो मतलब संख्या बड़ी है 19 इससे। इतनी बात में कोई तकलीफ है तो बता दो। कहता है कि 4 संख्याओं का एवरेज निकालोगे, उसका 1/3 निकालोगे, निकल गया। अब ये जो है ना, ये चौथी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है उससे 19 कम है, इसका मतलब ये बड़ी ए ज्यादा है ना, ज्यादा तो आगे आएगी। अरे हाँ या ना? बस कहानी खत्म। सोल्व कर लो। ये कितना हो गया? 12।
सही है क्या? 12D यहां लिख दूं, यहां क्या लिखूं? A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 19 गुना 12। आगे क्या कहता है? पहली तीन संख्याओं का औसत 12 है, 12 तिया 36। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज 12, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 36 पता है मुझे। नहीं समझ आई? अरे नहीं समझ आई, अरे आ गया क्या? वो कहता है कि ये जो तीन संख्याएं हैं ना पहली, इनका औसत 12 है। औसत 12 का मतलब टोटल 36, एवरेज 12 तो सम 36। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 36 लिख दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होने वाली किसी को। तो मैं लिख रहा हूं 12D, ये माइनस है ना, तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, ये माइनस है, सबको माइनस करता जाएगा। सही है। अब उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह गया। 19 गुना 12 करोगे तो 190 और 38, 190 38 228, 190 38 228। कंफर्मेशन कर देना यार, ठीक है ना? गड़बड़ हो जाती है फिर, रिकॉर्ड हो रही है ना। अब क्या होगा? ये माइनस का 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 250 और 14 264। सही बोल रहा हूँ क्या? 264 आएगा सम, सही है। और 12D में से D जाएगा, 11D आ जाएगा, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? D की वैल्यू निकाल रहा हूँ 264/11। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कैसे हुआ? ये माइनस का 36 इधर जाके प्लस हो गया, 228 में मैंने 36 जोड़ा तो कितना बन गया? 264 बन गया। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया? 12D में से D घटाया तो 11 बन गया। तो 11 इधर जाके 11D था, 11D का 11 इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो 11 दूआ 22 और 11 चौके 11 दूआ 22 और 11 चौके 44। ठीक है, नोट कर लो। समझ आ गया कि नहीं? एक इक्वेशन थी बस यही, और इसमें डरने की जरूरत नहीं है, रट्टा थोड़ी मारना है। ये तो सवाल में लिखा हुआ आएगा, क्या करना है? कोई जीके है, कोई इंग्लिश है, कोई रूल याद करने हैं, कुछ है? कुछ भी नहीं है इसमें, बताओ। कुछ भी साथ लेके नहीं जाना, कोई नियम कानून याद नहीं करके जाने, लिखा हुआ आएगा वैसी वैसी इक्वेशन बना देना। वो कहता भी 4 संख्याएं लेनी है आरोही क्रम में, ले ली। चारों को औसत निकालना है, निकाल दिया। उसका 1/3 निकालना है, निकाल दिया। चौथी संख्या से 19 कम है तो 19 कम कर दिया, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन बचा ही नहीं। डरोगे तो मरोगे, बस इतना सा ही खेल है। जो बच्चा डर गया, अरे यार ये क्या करूं अब, बस उसका कहानी वहीं खत्म है। नहीं, प्री के क्वेश्चन है ये सारे, हाँ ये सारे 2021 22 21 तक के प्री के क्वेश्चन है सारे। क्या मुश्किल क्या है, मुझे तो ये बताओ। इसमें कोई चीज इसमें मुश्किल है तो बताओ। कोई कैलकुलेशन बहुत बड़ी दे रखी है, 5-5 अंकों को 6-6 अंकों से गुणा करना दे रखा, तो बताओ। एक लाइन का सवाल नहीं है, एक लाइन में खत्म हो गया। अब तो समझाने में तो एक एक बारीकी समझानी पड़ेगी, समझ गए?